दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। अब 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर सबकी नजर बनी हुई है। ईवीएम मशीनें पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम्स के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात है और पूरे परिसर पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक भी स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वे लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब 3 अगस्त को मतगणना के साथ तय होगा कि दतिया विधानसभा सीट पर किसकी जीत होगी। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि मतगणना की पूरी तैयारी कैसी है। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा की गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम रखी गई हैं। पुलिस का सख्त पहरा है पॉलिटेक्निक चौराहे पर, पॉलिटेक्निक कॉलेज पर, और सीसीटीवी की 24 घंटे निगरानी के बीच ये ईवीएम रखी गई हैं। हर गतिविधि पर लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और स्ट्रांग रूम के बाहर समर्थक डटे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता ईवीएम पर निगरानी बनाए हुए हैं, स्ट्रांग रूम पर निगरानी बनाए हुए हैं और गड़बड़ी की आशंका से सतर्क हैं। 3 अगस्त को दतिया उपचुनाव का फैसला आएगा। तो एक खबर आपको बताई कि मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि 3 अगस्त को दतिया का दिग्गज कौन होगा। हम मौजूद हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां पर जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत बंद है और वो 3 तारीख को यहां पर खुलेगी। हम अभी ये पहले सबसे आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अंदर का जो माहौल है। जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। 3 तारीख को काउंटिंग है और उसमें किस तरह की अभी जो पुलिस व्यवस्था और जैसे सीआरपीएफ के भी जवान हैं, मिलिट्री के भी हैं, तो किस तरह से ये ड्यूटी अभी चल रही है आप लोग? ये हमारी 3 शिफ्ट में है, मतलब 8-8 घंटे की सभी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। 24 घंटे पुलिस फोर्स यहाँ तैनात रहता है। सीएपीएफ का हो या फिर वो किसी भी अदर आर्मी से जो भी हो, सभी ड्यूटी में लगातार यहाँ तैनात। तो जैसा कि मैं बताया कि जहाँ पे जो जवान तैनात हैं और अंदर पूरा वेरीफाई करके ही अंदर प्रवेश दे रहे हैं। बैरिकेड है, यहाँ से लोग बाग अंदर जाएंगे। ये मशीन भी लगा के रखी है। इस मशीन से बारी बारी करके लोग अंदर जाएंगे और मशीन ही द्वारा चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। प्रतिबंध रहेगा कि मोबाइल अंदर ना ले जा पाएँ, जिससे कोई घटना ना घट सके। निशांत तिवारी, विस्तार न्यूज, दतिया, मध्य प्रदेश। तो दतिया विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग से पहले राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है, जबकि बीजेपी जीत का दावा कर रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर चुनाव में भीतरघात और भाजपा से साठगांठ के आरोप लगाए हैं, जबकि राजेंद्र भारती ने इन आरोपों को खारिज करते हुए घनश्याम सिंह पर पलटवार किया है। तो आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। आशुतोष तिवारी को भाजपा को वोट दो। सारे अपने कार्यकर्ताओं से कहा। उनने तो पैसे भी बांटे अपने घर से, और पैसे फंड उनने आशुतोष तिवारी जी से प्राप्त किया। उनके यहाँ वो बिक गए। वो पैसे उनने अपने कार्यकर्ताओं को बांटे और पूरी ताकत लगाई। उनके आरोपों को हम पूरी तरह से नकारते हैं और ये उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत रूप से उनका, कि उन्होंने संघर्ष किया, लोकतंत्र के खिलाफ लड़े, यातनाएं सही, और उनकी बनाई हुई पिच पर घनश्याम सिंह जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ हमने गलत तो कहा नहीं। तो उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी ने पूरी मेहनत की है और नतीजे पार्टी के पक्ष में आएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चुनाव तो उपचुनाव है दतिया। कांग्रेस बीते समय चुनाव में कोर्ट के द्वारा वो वैकेंट हुई सीट, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। अब नाई बाल कितने थोड़े दिन बाद सामने आते, परसों सब मालूम पड़ जाएगा निश्चित रूप से। तो एक तरफ कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी तंज कसा है। इधर एएसपी प्रत्याशी दामोदर यादव ने कहा कि कदम आगे जाकर बीजेपी और कांग्रेस का मिलीभगत का आरोप लगाया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस जिले के सबसे सीनियर 2 नेता हैं, ये घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती, और दोनों कुत्ता बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। यही हकीकत है कि कांग्रेस में कोई किसी को एक दूसरे को नहीं भाता, ना कोई पार्टी की सोच से काम करता है। कि राजेंद्र भारती ने घनश्याम सिंह के खिलाफ काम किया है तो घनश्याम सिंह के खिलाफ किया है और मेरे भी पक्ष में नहीं किया है, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए किया है।
कल तक कह रहे थे भाजपा देश को खा जाएगी, संविधान को खा जाएगी, तो राजेंद्र भारती के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। ये राजेंद्र भारती को सोचना चाहिए। वहीं मतगणना से पहले चुनावी नतीजों को लेकर ज्योतिषीय आकलन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 अगस्त को मतगणना के साथ सभी दावों की तस्वीर साफ हो जाएगी। मीन और मेष राशि हैं, आशुतोष तिवारी और दामोदर यादव, इन दोनों को अभी शनि की 7.5 चल रही है और घनश्याम सिंह जी को धनु राशि के अनुसार शनि का ढैया चल रहा है, यानी कि तीनों ही शनि से नाम के अनुसार अभी पीड़ित हैं। उस हिसाब से हम देखें तो पंचम चंद्रमा बीजेपी के लिए रहेगा, यानी कि घनश्याम सिंह और दामोदर यादव दोनों ही अच्छी खासी संख्या में वोट हासिल करेंगे और इन दोनों का वोट हासिल ज़्यादा करना ही बीजेपी के लिए जीत का कारण बन सकता है, बहुत ही कम मार्जिन के साथ में। केवल बीजेपी को थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी जीत के रूप में, पर वोट के रूप में नहीं।